हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। वीडियो में हम लोग लूसेंट का निचोड़ देखने वाले हैं पूरा टोटल। इसमें 1000 क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं और वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये प्रत्येक एग्जाम के लिए ये प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट है और लगातार 20 वर्षों से बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में रहेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये जो प्रश्न का कलेक्शन है इसी तरह से रहने वाले हैं। टोटल हम लोग 1000 प्रश्न करने वाले हैं और ये प्रश्न बेहद ही इम्पोर्टेंट है, जैसा कि पहले बता चुका हूँ। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइए। और अगर हमारे चैनल पर नए आए हों तो हमारे इस चैनल को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये सब प्रश्न है। इसी प्रकार हम लोग 1000 देखने वाले मात्र एक वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा में कौन सी लिपि है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम। विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 1919 में, अमृतसर, पंजाब में। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इस समय वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था भारत का। 1939 में ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय जी को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे। और ये बैरकपुर छावनी से शुरू हुआ था और जाकर समाप्त ग्वालियर में हुआ। सन 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसे ही माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश से थी। माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय। और बताना चाहेंगे 1828 में कलकत्ता में किए थे ब्रह्म समाज की स्थापना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी दिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद जी 1897 में मुंबई में किए थे। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498, 20 मई 1498 कालीकट बंदरगाह पे आया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेताजी किस महान पुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट है। चलिए कमेंट में बताइए महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य, कौटिल्य। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी पूछिएगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बताइएगा। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और इसमें टोटल 7 सदस्य थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अगला क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य
गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगान देखिए 52 सेकंड लगता है, जो जनगण मनगढ़ उसको गाने में 52 सेकंड, और राष्ट्रगीत 65 सेकंड। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है, और इसे 22 मार्च 1927 को अपनाया गया था। 1927 नहीं, 57 को, और कनिष्क के द्वारा ये अथवा किया गया शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? हेनरी बेकुरल। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? हृदय। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा का प्रयोग किया गया, और पालतू बनाया था कुत्ता को, ठीक है। और प्रयुक्त प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। अंतरिक्ष यात्रा को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? बम्बई से ठाणे तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853। 16 अप्रैल 1853। 34 किलोमीटर चली मुंबई से ठाणे के बीच। 400 यात्रियों ने यात्रा की इस पर। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे, 1984 में गए थे अंतरिक्ष में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, उत्तर प्रदेश की थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 5। अस्थायी बोलेगा तो 10। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र महासभा संघ में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 10। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्र भाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद। 1992 पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ है? रियो डी जेनेरी में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान आने का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में? असम। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा की तरफ घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा? लोकमान्य तिलक। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्षों के लिए। हिंदी भाषा में कौन सी लिपि है? देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा? उदंड, मानदंड,
तुलसीदास कृत रामचरितमानस से हिंदी भाषा के किस बोली में लिखी गई है? अवधी। हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? एथेंस, यूनान। और अगला देखिए, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? 1980 में मॉस्को ओलंपिक में। अगला देखिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। ओलंपिक में कौन सा खेल नहीं खेला जाता है? क्रिकेट नहीं खेला जाता। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। ये तैराकी से संबंधित है। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला देखिए, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी थीं, जिनका संबंध भारोत्तोलन से। बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो का नारा महर्षि दयानंद ने दिए। प्रसिद्ध झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती? कैल्शियम। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन को 1998 में मिला। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब शुरुआत किया गया? 1969 में दिया गया पहला। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्ययंत्र के वादन में विख्यात रहे? शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो भारतीय थे सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? रूस के। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुंको तबाई। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत, जिसे लीवर भी कहते हैं। लीवर जो मानव शरीर का सबसे आंतरिक बड़ा अंग है, याद रखिएगा, जिसका भार 150-2 किलोग्राम रहता है। लीवर में ही विटामिन ए संचित रहता है। चलिए अगला देखिए, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। अगला देखिए, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप 1837 में। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त के। कौन मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास। गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे नया बोलेगा तो अथर्ववेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और ऋग्वेद में गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है और 9वां मंडल सोम को समर्पित है और इसमें सूक्तों की संख्या 1028 है। ये वेरी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बताएं। चलिए अगला वाला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1991 में। चीनी यात्री वेंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा रक्त सर्वदाता है? ओ, जो सर्वदाता का मतलब सभी ब्लड ग्रुप को रक्त ये दे सकता है, इस ब्लड ग्रुप वाला मनुष्य। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां आती है? 206। अगर बात करें शिशुओं की तो शिशुओं में 300 होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कारक किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? खगोलीय दूरी से। अगला देखिए, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर, पंजाब। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ है? नई दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई। इंडिया गेट, नई दिल्ली। ताजमहल, आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को।
किसके जन्मदिन पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम आए का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए एक कातिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल जी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता? समुद्रगुप्त को। B.A. स्मिथ ने कहा था भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। ईरान का नेपोलियन बताइए? नादिर शाह। चलिए, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का जनक इन्हीं को कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। रिपीटेड क्वेश्चन है। महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। और 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और एक और महान पुरुष की जयंती है 2 अक्टूबर का, जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चलिए अगला देखिए, महात्मा गांधी का पूरा नाम? मोहनदास करमचंद गांधी। अगला देखिए, अच्छा ये बताइए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? ये बताइए। हाँ, ये वाला 188 प्रश्न। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, जिसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम थे देविका रानी। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम परमवीर चक्र है, पाने वाले सोमनाथ शर्मा थे पहले व्यक्ति। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कालिदास की रचना जिसकी अभिज्ञान शाकुंतलम इम्पोर्टेंट है, और भी है रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, याद रखिएगा। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स वेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे। रूस में चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, 1969 में रखे हुए थे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा बता चुके हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम था और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट था। इसे 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है तो 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्न्याशय। डुरंड कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? 22। चीन की मुद्रा कौन सी? युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। और हीमोग्लोबिन के कारण ही मनुष्य के खून का रंग लाल होता है, याद रखिएगा। भारत कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। अगर बोलेगा स्वर कोकिला तब किसे बताएंगे? लता मंगेशकर को। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, दोनों याद रखिएगा। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुब मीनार नई दिल्ली में है, जिसको पूर्व इल्तुतमिश करवाए थे कुतुबुद्दीन के ऐबक के बाद। ठीक है, 2 मंजिल जोड़े थे, 1 मंजिल और जोड़े थे, फिर 3 मंजिल और जोड़ा गया। कुल टोटल कुतुब मीनार में 5 मंजिलें। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। इसकी स्थापना 1916 में किया गया। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? 8, जिनमें से हैं भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। दक्षेस को सार्क भी कहा जाता है। नेपाल काठमांडू में इसका मुख्यालय है। भारत की तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। विश्व में अभ्रक जिसे माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। अगला देखिए ये वीडियो वन लाइनर फॉर्म में है और
इसलिए थोड़ा तेज़ी से पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन टोटल 1000 हैं, तो इसलिए थोड़ा तेज़ी से कर रहे हैं ताकि कम समय लगे। बस आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, बार बार रिवीजन कीजिए। समझ लीजिए रिवीजन सीरीज है, पूरा निचोड़ है, बहुत बार पूछे गए हैं प्रश्न है। आप लोग देख ही सकते हैं प्रश्नों का संग्रह कैसा है। चलिए 223वां प्रश्न से शुरू करते हैं फिर से। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक है। वसा में घुलनशील विटामिन, तो देखिए ए डी ई के 4 हैं, इसमें 2 ही लिखा गया, तो दोनों का नाम भी याद रखिएगा, डी और के। और जल में घुलनशील विटामिन दो होती हैं, बी और सी, ये भी याद रखिएगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl। हर्षाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड N2O। धावन का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट NaHCO3, इसका सूत्र होता है। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण? तांबा और जस्ता, जिसे तांबा और जिंक कहते हैं। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी। नेत्रदान में किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या है? रोम, जिसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? 1907 सूरत अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस, ये भी याद रखिएगा। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा राम प्रथम। चोल मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकंटक के दुर्ग में हुआ था। कंप्यूटर के स्थायी मेमोरी रोम, जिसे परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस। क्षेत्रफल से, जनसंख्या से तो भारत है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी रैम। चलिए अगला देखिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370, अब जो कि हट गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। छोटा की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? मूसी। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। स्वेज नहर जो कि विश्व की सबसे बड़ी नहर है। अगर भारत की सबसे बड़ी नहर की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर है, जो कि राजस्थान नहर के नाम से भी जानी जाती है। ये सब फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से। भारत के संघीय क्षेत्र दादर व नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है। चलिए बताइए लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कमेंट में लिख के बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। छोटा की बात करेंगे तो गोवा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अगर ये बात करें कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो 1 माह पीछे कर दीजिए, 22 मार्च को। फूलों की घाटी किस राज्य में? उत्तराखंड। राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। आईने अकबरी का लेखक कौन? तो अबुल फजल हैं। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस। देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तीलियां आती है? 24 तीलियां आती हैं। अशोक चक्र का रंग गहरा नीला आता है। 24 तीलियां गतिशीलता का प्रतीक हैं और चक्र न्याय का भी प्रतीक है, याद रखिएगा। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। भारत में ये मुख्य फिल्म थी। बोलती फिल्म आलम आरा और रंगीन फिल्म किशन कन्हैया, तीनों याद रखिए। और देखिए जो प्रश्न है, जो भी फैक्ट हैं बताते चल रहे हैं, उसको भी आप लोग दिमाग में रखिएगा क्योंकि वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपी, जो कि कान में पाई जाती है। कान में 6 हड्डियाँ पाई जाती है, ये भी याद है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? फीमर। मानव शरीर में कितनी पेशियां? 639। लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिन का होता है।
जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। अगला देखिए, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ था? डिंगबोई, असम। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा? फेरिन क्वीन। भारत में आपातकाल प्रथम घोषणा की गई चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना? तो आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। सिल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सीलोन। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम, निकिल। कांसा किसकी मिश्र धातु होते? कॉपर तथा टीन। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में छोटा आ जाएगा। अगर बोलेंगे पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तो 22 दिसंबर को होता है और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को बड़ा दिन होता है। ये फैक्ट याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु होगी? लाला लाजपत राय। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? ऋग्वेद। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई की बात करें, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग छोटी आंत है, इसकी लंबाई है 6.5 मीटर। और पाचन क्रिया मुख से शुरू हो जाती है, ये भी याद है। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगोर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे अधिक किस धातु का प्रयोग किया? सबसे पहले किस धातु का? तो तांबा। बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत। राजस्थान में खेतड़ी के लिए प्रसिद्ध है तांबे की खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, ये भी है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? विकिरण। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल। अगला देखिए, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है? शुक्र और अरुण दो हैं, ध्यान रखें। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन है जो कि 70 से 71% लगभग में है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 1500 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 500 सेकेंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं क्या कहलाता है? हार्डवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी? रेडान। वायुमंडल की सबसे भारी गैस भी है एक तरह से। आखिरी गैस सबसे आखिरी भारी गैस तो रेडान एक तरह से कह सकते हैं, बिल्कुल वही। मोनेजाइट बालू का कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा? व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कार्ल लैंड स्टेनर। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनमो के द्वारा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम, जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्युमिनियम। किस ग्रह को चांद का तारा कहा जाता है? शुक्र को।
वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, और क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधित घटना होती है, जैसे बादल का आना, तूफान, आंधी, बिजली कड़कना, बारिश होना इत्यादि। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। अच्छा बताइए, 1 डिग्री अक्षांश में कितना किलोमीटर होता है? चलिए हम ही बता देते हैं, 111 किलोमीटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र की बात करें, Ca, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेते? गलफड़े, जिसे गिल्स क्लोम ये नाम भी से जाना जाता है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दिन में होती है और लाल रंग में सबसे अधिक होता है, बैगनी में कम होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन जल से निकलता है, ये भी ध्यान रखें, और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्री बल प्रक्रिया से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। किसे सीमांत गादी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक यही थे, लाल कुर्ती से संबंधित यही है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? नादिर शाह। भारत की में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? अरावली पर्वतमाला। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ, लगभग 4096 किलोमीटर लगी है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। किस देश को किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टेन। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन, जो कि 78% है, और ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और आर्गन जो अक्रिय गैस सबसे ज़्यादा वायुमंडल में है, तो इसका प्रतिशत मात्रा है 0.93%। सभी चीज़ें याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस देश में स्थित है? उड़ीसा। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? पाकिस्तान। कंप्यूटर भाषा में www का क्या अर्थ है? वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1024। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। चलिए अगला देखिए, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी बटुकेश्वर दत्त थे। 8 अप्रैल 1929 में फेंके थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हैं, की हत्या किसने की? तो उधम सिंह ने, लंदन में जाके 1940 में गोली मारे। बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और इसको रद्द कर दिया गया 1911 में। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, लोकसभा के पिता भी जाने जाते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं। कुचिपुड़ी लोक नृत्य शैली किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली तो ये केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कथकली केरल का है। कथक केरल का है।
कथक तो उत्तर प्रदेश का है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दामोदर नदी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थी। अगर महिला अध्यक्ष बोला जाएगा तो ये थी एनी बेसेंट, 1917 में चुनी गई थी कलकत्ता में। अगर पूछेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय, तो ये थी सरोजिनी नायडू, 1925 में चुनी गई थी कानपुर में। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैयब जी थे। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद थे और सबसे अधिक समय तक रहे थे। और एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी कब बने थे? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में बने हुए थे। ये सब फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? दामोदर। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सब हो गया है। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना? गोपाल कृष्ण गोखले को। अच्छा बताइए गांधी जी के दार्शनिक गुरु कौन थे? चलिए हम ही बता देते हैं, लिटिल लियोस्टाय थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो ये सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में मिला था। साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था गीतांजलि रचना के लिए। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1995। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? अमार सोनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। अगला देखिए, होम्योपैथिक का संस्थापक हैनीमैन। फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? चैत्र। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत चीन। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना। अगला देखिए, श्रव्य परिसर की ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अपश्रव्य 20 से कम होती है। अप्राश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मधुबनी किस राज्य का लोक चित्रकला शैली है? बिहार। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला लोथल, लोथल जो कि गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो जी को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। अगला क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। वनस्पति घी निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहला भारतीय कौन था? मीर सेन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर है? 746 वाट। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी। अगला क्वेश्चन देखिए, वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग कहा जाता है लाल, हरा, नीला। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। टांका धातु या सोल्डर किस का मिश्रण है? टीन और शीशा का। ग्लूकोमा रोग किस शरीर से संबंधित है? आंख। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम वेलेंटाइन तेरेस्कोवा है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन। सिनेवार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी द्रव धातु है। कौन सा यंत्र दूध की में पानी की मात्रा बताने के लिए प्रयोग किया है? लैक्टोमीटर, जिसे हिंदी में दूध मापी कहा जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन। और एक परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और सूर्य में कौन सा संलयन होता है? तो नाभिकीय संलयन। प्लाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन D की। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या
6 फ़ारेनहाइट, ये 4 है, 6 कर लीजिएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर 4 डिग्री सेल्सियस पे पराश्रय तरंगों की आवृत्ति होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर। राजस्थान में पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज, हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैडम मैरी क्यूरी। सार्क का अध्यक्ष यानी का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा, 1947 में पाए थे। भारत की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली महिला अध्यक्ष भारतीय जो सरोजिनी नायडू थे, 1925 में कानपुर में चुने गए थे। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? 12। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। रामायण किसने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े। नासिक किस नदी किनारे है? तो गोदावरी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी? येन। जापान की राजधानी टोक्यो। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस। माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। राज्यसभा बनने के लिए 30 वर्ष उम्र, कार्यकाल 6 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष। लोकसभा को प्रतिनिधि सदन, प्रथम सदन और निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन। ध्यान दें, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़गवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक अगला देखिए, इसके लिए क्षमा चाहेंगे, कॉल कोई कर दिया है, पिताजी थे, क्षमा चाहेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। डबल फाल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल ए करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल। कोलकाता किस नदी किनारे? हुगली। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? जगदीश चंद्र बसु। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? अहमदाबाद। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 या 46 जोड़ी। चंद्रग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942। मनुष्य के शरीर का रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 mm। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन? 22 दिसंबर। रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? मई 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर। हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन और कहाँ है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला सोनीपत में। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय अनिल कुंबले। फीफा कप का संबंध फुटबॉल से है। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? 2। राज्यसभा तो 12, लोकसभा 2। सर्वग्राही रक्त समूह AB असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में। प्लेनेटरी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी। भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक देव जी। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? 10 वर्ष बाद। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास जी की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की? रॉबर्ट वाडेल पावेल।
संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक किस शब्द में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए? 1961 में। तो दोस्तों आधा क्वेश्चन हो चुके हैं, आधा और पढ़ाएंगे, देखिए ध्यान से। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है मिर्जापुर से होते हुए। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो द विंची की है। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है? हरियाणा। भारत में कितने उच्च न्यायालय है? 25। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा? भूटान। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1 और N1। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन। दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, कुछ इशू आने के कारण हम पार्ट 2 में ये वीडियो देंगे। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।